Hello, good morning to all of you. Today our topic is velocity time graph in uniform motions. What is uniform motions? हमने इस पर डिस्कशंस की थी. यूनिफॉर्म मोशंस कौन सा मोशन होता है? ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, जो डेफिनेशन हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बोलते हैं, हम बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. जैसे हमारे पास बॉडी जो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. इट मीन्स दैट अ बॉडी कवर 5 मीटर ऑफ डिस्टेंस इन ईच सेकेंड्स. हर एक सेकेंड्स में हमारे पास बॉडी जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. तो इस टाइप्स की वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड यूनिफॉर्म मोशन, देयर इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मोशंस में हमारे पास क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. जब हमारे पास बॉडी इस तरीके से चलती है, at each seconds it cover equal displacement, then the motion is said to be uniform motions. उस टाइम हम बॉडी को हम बोलते हैं बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है. लेकिन यहां पर वेलोसिटी की बात चल रही है, इसका मतलब बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन पर उसका यूनिफॉर्म मोशन है. सो नाउ टुडे आवर टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशंस. हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा यूनिफॉर्म मोशंस में? तो देखिए, यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं, अगर हमारे पास जो है ये एक ले रहा हूं मैं टाइम एक्सिस, जिसको हम सेकंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे हम, और दूसरा हम ले लेंगे हम, क्योंकि ग्राफ जो आपने बनाना है वेलोसिटी के बीच में, ये हमारे पास वेलोसिटी वाली एक्सिस है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं. ऐसा यूनिट है इसका. तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशंस में जो हमारे पास ग्राफ जो होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. यहां पर अगर वेलोसिटी जो हमारे पास है प्लस v है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ऊपर के लिए हुआ हमारे पास प्लस वाई एक्सिस, नीचे के लिए हुआ माइनस वाई एक्सिस. यहां के लिए हुआ प्लस एक्स एक्सिस, यहां के लिए हुआ माइनस एक्स एक्सिस. प्लस जेड एक्सिस, अंदर के लिए हुआ हमारे पास माइनस जेड एक्सिस. तो यहां पर अगर मैं कहूंगा, मैं ये जो ग्राफ जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो ग्राफ ए बी जो है वो किसके बीच में ग्राफ है? ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है. और यूनिफॉर्म मोशंस में आप देखोगे, आप हमेशा जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. एंड दैट ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. वो ग्राफ जो होगा हमारा वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के. इस पर डिस्कस करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ in uniform motion shows a straight line. ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है, दैट इज ए बी. जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या है? ए बी है. पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो पैरेलल होती है किसके? टाइम एक्सिस के. तो टी रिप्रेजेंट करेगा टाइम, और ये टाइम एक्सिस है. देखिए हमारे पास ए बी जो हमारे पास है, ये ग्राफ हमारे पास है. ये ग्राफ जो होगा ए बी, जो हमारे पास जो लाइन है, ये पैरेलल है किसके? टाइम एक्सिस के. और ऐसा ग्राफ आपका बनेगा किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में. वो कैसे बनेगा? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मैं ले रहा हूं, मैं यहां पर ओरिजिन है, ये टाइम एक्सिस हुआ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड. तो हर सेकंड्स में आप देखोगे, आप अगर हमारे पास यहां पर कुछ वेलोसिटी की वैल्यू है, जैसे ये ए वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है, ये मैं कह रहा हूं, मैं यहां पर वेलोसिटी जो है बॉडी की कितनी है?
5 मीटर, यहां पर हुआ 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, और यहां पर हुआ हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। तो जब यहां पर हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड हुआ, तो पहले सेकंड्स में भी बॉडी उतना ही ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड्स में भी उतना ही ट्रेवल कर रही है बॉडी 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड्स में भी बॉडी उतना ही ट्रेवल कर रही है, उतनी वेलोसिटी जो भी हमारे पास जो है बॉडी की 5 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड्स में भी हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी उतनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड्स में देखोगे आप बॉडी की वेलोसिटी जो होगी उतनी ही होगी हमारे पास, और ये हमारे पास डॉट्स बनेंगे, ग्राफ्स में हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट होती है, ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका मतलब पहले सेकंड्स में भी बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 मीटर वेलोसिटी जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, दूसरे सेकंड्स में भी 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही हमारे पास जो है ये चलता जाएगा। हर सेकंड्स में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो सेम है। तो जब हम इन डॉट्स को मिलाते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो है ये जो मोशन जो है दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो तभी जाकर मैंने कहा कि हमारे पास जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन शोज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को शो करता है। ए भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब यहां पर मैं दो टाइम्स रिप्रेजेंट करूंगा मैं, जैसे हमारे पास लेट करेंगे कि हमारे पास एक टाइम है, वो टाइम मैंने लिया, वो आपके पास टाइम कितना है, उस टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज t1। जैसे हमारे पास कौन सा टाइम है, जैसे हमारे पास ये 5th सेकंड है, 5th सेकंड्स में वेलोसिटी तो उतनी होगी v हमारे पास हम कहेंगे v हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद दूसरा टाइम लिया मैंने, दूसरे टाइम में हमारे पास बॉडी जो है बॉडी की वेलोसिटी तो उतनी होगी सेम, उतनी दूसरे सेकंड्स में भी एक टाइम हमारे पास t1 है, उधर भी हमारे पास वेलोसिटी उतनी होगी प्लस v, और दूसरे टाइम में भी हमारे पास ये दूसरा टाइम लिया मैंने t2, उस टाइम में हमारे पास वेलोसिटी उतनी होगी v होगी। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये दो टाइम्स ले लिए मैंने, टाइम्स लिए मैंने, जैसे ये 5th सेकंड है, ये 10th सेकंड है, 5th सेकंड में भी वेलोसिटी उतनी, 10th सेकंड में भी वेलोसिटी उतनी। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हो आप इन एनी टाइम इंटरवल्स। जैसे 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक जो टाइम इंटरवल कितना आता है, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक जो हमारे पास सेकंड्स आते हैं वो कितने आते हैं, 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम हुआ, 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ग्राफ के जरिए से हम वो निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। अगर मैंने कहा यहां पर मैं t1 जो ले रहा हूं मैं, ये टाइम है, इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये c को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारे पास जो है ये टाइम t2 है, इसको हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारे पास यहां पर ले लेंगे हम इसको c1, और इधर ले लेंगे हम d1। अब देखिए यहां पर अगर आप कहूंगा मैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहोगे आप, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहोगे आप, इस टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो इस टाइम में, किस टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम है, ये आपके पास यहां पर रिप्रेजेंटेशन है। ये क्वेश्चन ये होगा, कोई सा आपने टाइम का सेगमेंट लिया, वो सेगमेंट क्या है, जैसे यहां पर 5 सेकंड्स था और यहां पर 10 सेकंड्स था, यहां से लेकर यहां तक कितना सेकंड्स का टाइम हो गया, 10 सेकंड्स में से, क्योंकि ओरिजिन से लेकर वो यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर यहां तक टाइम है ये 10 सेकंड्स, यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है वो 5 सेकंड्स है। तो अगर मैं कहूंगा ये जो टाइम इंटरवल है सी डी के बीच में टाइम कितना होगा, सी से लेकर डी तक टाइम कितना होगा, तो हम कैसे ले लेंगे, हम ओडी माइनस ओसी। ओडी कितना टाइम है, T2, माइनस ओसी कितना टाइम है, ओ से लेकर सी तक टाइम कितना है, T1।
तो T2 में से T1 ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास वो टाइम होगा जिस टाइम में आपने बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना होगा। और एग्जांपल वही दी मैंने कि हमारे पास अगर यहां से लेकर O से लेकर T तक जो D तक जो टाइम है वो 10 सेकंड है, O से लेकर C तक टाइम है 5 सेकंड, तो 10 सेकंड्स में हमारे पास 10 सेकंड माइनस 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड हो गया 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड्स में हमारे पास बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक 5 सेकंड्स है। 5 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हम ग्राफ के जरिए से निकाल सकते हैं। तो वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हम निकालने जा रहे हैं इन टाइम इंटरवल। ये आपके पास टाइम इंटरवल है, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो कितनी होगी आपको पता है, वेलोसिटी जो होता है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप तो वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। लेकिन टाइम यहां पर आपको दिया हुआ है, C से लेकर D तक CD टाइम कितना है, दैट इज T2 माइनस T1 है। ये आपके पास एक टाइम इंटरवल है इस टाइम में, तो इसका मतलब आपके पास टाइम जो है वो दिया हुआ है, वो टाइम कितना है T2 माइनस T1, ये वाला टाइम। तो आपको तो पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना हो, किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी की किस टाइम इंटरवल में होगी, T2 माइनस T1 टाइम में होगी, तो वो किसके इक्वल होगा। ग्राफिकली अगर बोलूंगा मैं वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये वर्टिकल एक्सेस है ऊपर के लिए और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। तो वर्टिकल एक्सेस जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब जब हमारे पास बॉडी C से D जाए, टाइम जो होगा हमारे पास CD होगा या T2 माइनस T1 टाइम होगा, तो वेलोसिटी उस टाइम कहां तक है, वेलोसिटी यही है C और D। T1 टाइम में वेलोसिटी C1 यहां पर, और T2 टाइम में हमारे पास वेलोसिटी क्या है D1। इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा मैं, हमारे पास टाइम जो है V जो है वो ग्राफ में जो है हमारे पास कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को, वो C1 रिप्रेजेंट कर रही है ऊपर के लिए, यहां से लेकर यहां तक होगी वेलोसिटी, क्योंकि ये प्लस P वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो होगी हमारे पास इस V की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, CC1, दैट इज CC1। और टाइम T2 माइनस T1, ये जो टाइम जो रिप्रेजेंट करता है, अगर ग्राफ में दिखाऊंगा टाइम कौन सी लाइन टाइम को रिप्रेजेंट करती है, इस T2 माइनस T1 टाइम को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, वो ये CD, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन जो है वो इस टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है, जो आपका टाइम क्या है T2 माइनस T1 है। तो इसका मतलब T2 माइनस T1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं मैं CD लिखूंगा मैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखिए CC1 और ये CD। देखिए यहां पर आप देखोगे ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है। तो रेक्टेंगल जो हमारे पास है, रेक्टेंगल्स की अगर हम ले लेंगे, CC1 हमारे पास क्या है, लेंथ है, और CD हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं मैं दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो एरिया ऑफ दिस फिगर के इक्वल होता है। तो यहां पर लिख सकता हूं आप, हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज एरिया ऑफ, किस एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ किस फिगर, C1 CD D1। तो C1 CD D1, तो एरिया ऑफ, ये हमारे पास जो है ये एरिया है किसका, लेंथ हमारे पास जो है ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ किसके इक्वल होगा, इस एरिया के इक्वल होगा, C1 D1। तो जितना एरिया इस ग्राफ के अंदर आएगा उतनी हमारे पास बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी किस टाइम इंटरवल में, T2 माइनस T1 टाइम में। तो इस टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की, जितना हमारे पास ये एरिया इस ग्राफ के अंडर आएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ C1। ये हमारे पास जो फिगर है, जो यहां पर मैंने फिगर ले ली मैंने, एरिया ऑफ C1C D1D, तो इसके इक्वल होता है। और यहां पर मैं कह सकता हूं आप एरिया, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया
अंडर वीटी ग्राफ। तो यहां पर हमारे पास ये जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो है इस ग्राफ के जरिए से आप क्या कर सकते हो, आप इस ग्राफ के जरिए से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं इन एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफ में हमारे पास जो है T2 माइनस T1 टाइम में हमारे पास ये एरिया आया। कौन सा एरिया आया? C1 C D D1। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका C1 हो गया लेंथ और CD हो गया ब्रेड। तो जितना इसका एरिया होगा, जैसे हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, तो वो 5 मीटर स्क्वायर जो होगी उस टाइम क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की, हम कहेंगे 5 मीटर उस टाइम कि वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी, किस टाइम इंटरवल में? T2 माइनस T1 टाइम में। तो ये था हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्राफ के जरिए से, लेकिन ग्राफ किसका होगा? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा, और उस ग्राफ को यूज करके बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर कर सकते हो आप इन एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम कह सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करेंगे हम, तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ भी हमारे पास जो है इजी है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की वेलोसिटी को मेजर करते हैं। बॉडी की वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में जब ग्राफ बनाओगे आप पोजीशन और टाइम के बीच में, ये टाइम है हमारे पास, सेकंड्स में ले लेंगे हम, ये पोजीशन है हमारे पास है। तो यहां पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास यहां पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर जब जाएंगे हम, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे हम PT ग्राफ, shows a straight line। ये भी एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। इंक्लाइन at some angle with time axis। यहां पर देखोगे आप, अगर ये ले रहा हूं मैं, OB हमारे पास है, ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है पोजीशन और टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, लेकिन किसमें? यूनिफॉर्म मोशन से। यही हमारे पास है, यूनिफॉर्म मोशन ही है यहां पर भी। तो इस केस में जब जाएंगे हम, तो हमारे पास जो ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो एंगल बनाता है, कुछ एंगल बनाता है टाइम एक्सेस के बीच में। ये हमारे पास वो भी हमारे पास है ग्राफ, जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है पोजीशन और टाइम के बीच में। मोशन आपका कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन ये यहां पर क्या बनता है? ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द टाइम एक्सेस। टाइम एक्सेस के साथ कुछ एंगल पर है। अब देखिए यहां पर हम ले लेंगे, जैसे पिछले टॉपिक्स में लिया हमने, कि हम कोई टाइम ले लेंगे हम, जैसे ये मैंने टाइम ले लिया, मैंने T1। उस टाइम बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो होगी या पोजीशन होगी वो क्या होगी? x1। दूसरा टाइम ले लिया मैंने, वो कौन सा लिया मैंने? T2। उस टाइम बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी हमारे पास जो है, वो हमारे पास होगी x2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं, इस केस में व्हेन टाइम जो आपके पास होगा T1 होगा,
तो पोजीशन जो होगी बॉडी की वो x1 होगी। व्हेन टाइम इज इक्वल टू t2, तो पोजीशन जो होगी बॉडी की उस टाइम x2 होगी। जब आपका टाइम t1 होगा, जैसे 5 सेकेंड्स में बॉडी की पोजीशन क्या होगी, x1 होगी, ओरिजिन से पोजीशन होगी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जैसे वो 5 मीटर पर होगी। जब टाइम अगर आपका 10 सेकेंड होगा, 10 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस में अगर हम जाएंगे, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो देखिए हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ help us to calculate velocity of the body। पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमें जो है वो हमें हेल्प करता है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हेल्प करता है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन पोजीशन टाइम, हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो हेल्प करता है हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, आप देखिए हमारे पास यहां पर अगर हम डिस्कस करेंगे हम कैसे हेल्प करेगा। आप देखिए, अगर ये ले रहा हूं मैं यहां पर, ये हमारे पास जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये C है, ये D है, ये C1 और ये D1 है, ये C2 है, ये आपका D2 है। मैंने क्या किया, इधर नाम रखेंगे हम इसका E, थोड़ा सा ज्वाइन किया मैंने। यहां पर देखो, आप अगर हम देखेंगे, हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है उसकी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो कितनी हुई इसकी, x2 माइनस x1। देखिए हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, x2, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारे पास है, x1। क्योंकि टाइम इंटरवल तो आपके पास आपका टाइम जो है वो ये है t2 माइनस t1, ये वाला टाइम c1 d1, उसमें बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, c2 d2, ये वाला। तो यहां पर हमारे पास आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। फाइनल पोजीशन क्या होगी, x2, इनिशियल पोजीशन क्या होगी, x1। तो फिर हमारे पास जो निकलेगा, यहां से लेकर c2 से लेकर d2 तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा बॉडी ने। तो वो कितना, जितना वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, वो डिस्प्लेसमेंट जो हुई होगी वो कितनी है, वो किस टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, वो c1 d1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। वो टाइम कौन सा है, वो t2 माइनस t1 टाइम। क्योंकि यहां से लेकर c1 से लेकर d1 जो टाइम, d1 तक जो टाइम है, वो टाइम इंटरवल कितना है, वो t2 माइनस t1 टाइम है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगा वो x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। क्योंकि हम जो वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं वो किसी एक टाइम इंटरवल में निकालने जा रहे हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है। तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये वो वाली डिस्प्लेसमेंट है c2 से लेकर d2 तक। क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट में जब बॉडी c2 से लेकर d2 तक पहुंचेगी, इसमें टाइम कितना है, इसमें हमारे पास टाइम जो है c1 d1 है। और c1 d1 टाइम किसके इक्वल है, वो t2 माइनस t1 के इक्वल है।
तो इस टाइम में हमारे पास बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्प्लेसमेंट जो होगी, डिस्प्लेसमेंट ही हम कहेंगे या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है तो वो x2 माइनस x1 के इक्वल होगी। तो ये वही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ग्राफ में अगर दिखाऊंगा मैं ये x2 माइनस x1 कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, लाइन का कौन सा सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 माइनस x1 जो है वो C2D2 के इक्वल है, C2D2 के इक्वल है। और T2 माइनस T1 जो है ग्राफ में कौन सी लाइन T2 माइनस T1 को रिप्रेजेंट करती है, ये वाला टाइम है, ये सेगमेंट जो टाइम का है वो C1D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहां पर अगर हम जाएंगे अब हम, तो इस केस में देखेंगे हम वेलोसिटी जो आपके पास आ रहा है, वेलोसिटी जो आपके पास आ रहा है दैट इज C2D2 अपॉन C1D1 के इक्वल आ रहा है आपका। C2D2 इक्वल है DE के, देखिए यहां पर हमारे पास रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, C2D2 DE या C2D2 ED रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, C2D2 जो होगा वो DE के इक्वल होगा क्योंकि ये अपोजिट साइड है रेक्टेंगल्स के। इसका मतलब वेलोसिटी जो हमारे पास आ रहा है C2D2 की जगह पर मैं लिख सकता हूं मैं DE, दैट इज DE अपॉन C1D1 की जगह पर भी लिख सकता हूं मैं CD, दैट इज CD, क्योंकि यहां पर भी आपके पास एक रेक्टेंगल है C1D1 DC, ये रेक्टेंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो मैंने लिखा यहां पर हमारे पास जो है ये जो आपके पास आ रहा है एक DE आ रहा है, दूसरा हमारे पास CD आ रहा है। जितना एंगल यहां पर है थीटा है ना, उतना ही यहां पर भी हमारे पास एंगल होगा, थीटा होगा। तो देखिए आपको मैं कह रहा हूं मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू DE, देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है CDE, तो इसमें DE परपेंडिकुलर CD बेस, तो DE परपेंडिकुलर अपान बेस, CD हमारे पास क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा यहां पर क्या है, एंगल है थीटा, तो tan थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब वेलोसिटी जो आपके पास आ रहा है वो tan थीटा के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आप पोजीशन टाइम ग्राफ के जरिए से बॉडी की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो आप इन एनी टाइम इंटरवल। यहां पर आपका जो टाइम था वो T2 माइनस T1 था, C1 से लेकर D1 टाइम, जो C1 से लेकर D1 तक जो टाइम था आपका, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, x2 माइनस x1, और उसमें हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम, उसमें हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो tan थीटा के इक्वल होगी। इसका मतलब हम बॉडी की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं अगर हमें ये पता होगा जो हमारे पास ग्राफ, जो हमारे पास ग्राफ में जो हमारे पास जो लाइन बनती है वो लाइन किस एंगल पर है। जैसे अगर आपके पास थीटा जो होगा, यहां पर थीटा जो होगा हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो tan 45 होता है 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी। इफ अ ग्राफ मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, ये जो ग्राफ जो हमारे पास है OB जो है ये एंगल बनाएगी टाइम एक्सिस के साथ 45 डिग्री, तो बॉडी किस वेलोसिटी से मेजर करेगी, किस वेलोसिटी से मूव करेगी, 1 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि जितना एंगल यहां पर होगा उतना ही एंगल यहां पर भी होगा। तो इसका मतलब थीटा जो है हमें मेजर करके देगा वेलोसिटी को, और पोजीशन टाइम ग्राफ हमें मेजर करके देगा वेलोसिटी को, हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो इसी को कहा जाता है जो हमारे पास जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ये जो हमारे पास tan थीटा जो ही आपके पास आता है, ये जो स्लोप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जितना आपके पास स्लोप जो हमारे पास होगा, जितना हमारे पास स्ट्रेट जाएगा, एक तो हमारे पास जितना एंगल ये बढ़ाएगा उतनी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर 45 है, जैसे हमारे पास यहां पर तक मैं कहूंगा मैं स्लोप, ये जो हमारे पास जो है ये हमारे पास इसको स्लोप कहा जाता है, जो हमारे पास ये OB दिस इज स्लोप। तो आप देखिए यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं ये बॉडी A है, ये बॉडी B है,
तो ग्राफ आपको बनाया गया है, ये ग्राफ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। बॉडी ए ऐसा ग्राफ बना रही है, बॉडी बी ऐसा ग्राफ बना रही है। ये एंगल जो बॉडी ए जो है वो स्मॉल एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ, बॉडी जी बी जो हमारे पास बड़ा एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ। इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, किसका, बी का स्लोप जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो अब अगर आपको पूछा जाएगा किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बिकॉज द स्लोप ऑफ बॉडी बी इज लार्जर देन द स्लोप ऑफ बॉडी ए। समझे आप? तो ये जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो है ये जो tan थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ वेटी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास स्लोप है। तो ये था हमारे पास, दैट वाज योर पोजीशन टाइम ग्राफ, और पिछला जो आपके पास था दैट वाज योर वेलोसिटी टाइम।